किशोर कुमार एक ऐसी आवाज जो कि ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में अपने अंदाज के लिए मशहूर हुई। 70s और 80s के टाइम पर किशोर कुमार बच्चों बच्चों की जबान पर हुआ करते थे। उनकी मन मोह लेने वाली आवाज जिसकी दुनिया कायल हुआ करती थी, लेकिन हंसते मुस्कुराते और इस सुरीली आवाज के पीछे जो दर्द छुपा था वो कभी किसी के सामने ही नहीं आया। किशोर कुमार की जिंदगी का एक पहलू ऐसा भी था जो हमेशा लोगों के लिए अनजान बना रहा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज की वीडियो में हम बात करेंगे किशोर कुमार के बारे में। इसके ऊपर मेरे चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जिसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत सारे कमेंट्स मिलने के बाद वीडियो को हिंदी में बनाइए, तो आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो इन हिंदी। इस वीडियो में हम उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जो कभी किशोर कुमार ने पब्लिक के सामने नहीं रखी। उनके एंगर इश्यूज, एल्कोहलिज्म का शिकार हो जाना, उनकी पर्सनल लाइफ, सब चीज के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये सब समझना जरूरी है जिससे हम उन्हें सिर्फ एक सिंगर ही नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में भी समझ सके। सबसे पहले बात करते हैं उनकी शादियों के बारे में। किशोर कुमार की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि चार शादियां हुई। उनकी सबसे पहली शादी 1950 में रुमा गुहा ठकुरोता से हुई, जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस एंड अ सिंगर एंड वाज वेरी मच प्रोमिनेंट इन बंगाल। इस शादी से उनको एक बच्चा होता है जिसका नाम रखा जाता है अमित कुमार। रुमा गुहा ठकुरोता एक बहुत अच्छी फैमिली से आती है। उनके मौसा का नाम था सत्यजीत रे, जो कि काफी फेमस फिल्म मेकर रह चुके हैं। फिर 1958 में दोनों का डिवोर्स हो जाता है और रुमा गुहा ठकुरोता दूसरी शादी कर लेती हैं अनूप गुहा ठकुरोता से। किशोर कुमार की शादियां भी उनकी जिंदगी में एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट रहा है और इसके बाद उनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहने वाला रिश्ता मधुबाला के साथ था। मधुबाला अपनी जानलेवा बीमारी से जूझ रही थी और 2 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं। हालांकि इस बीच में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं कि मधुबाला अपने एंगर इश्यूज को निकालने के लिए स्टोबननेस की वजह से किशोर कुमार से शादी करती हैं क्योंकि उनको दिलीप कुमार के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था। और इस बीच में ये भी बहुत कंट्रोवर्सी होती है किशोर कुमार मधुबाला से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कर लेते हैं इस्लाम में। हालांकि इन बातों को बाद में रिफ्यूज कर दिया गया किशोर कुमार और उनकी बहन के द्वारा। मधुबाला किशोर कुमार के साथ अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल पल गुजार रही थी। उनके रिश्ते में प्यार तो था, लेकिन उस प्यार के बीच बहुत सारा इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रेशर भी था। उनकी शादी काफी कॉम्प्लिकेटेड रही। मधुबाला की बीमारी और उनके अपने पर्सनल स्ट्रगल ने उनके इस रिश्ते को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया। किशोर कुमार का गुस्सा, उनके मूड स्विंग्स इस रिलेशनशिप के लिए और भी ज्यादा चैलेंजिंग बनते जा रहे थे। किशोर कुमार ने ये बातें कभी पब्लिक डोमेन में नहीं रखी, लेकिन उनकी जिंदगी के सबसे दर्दनाक पल इन्हीं शादियों में छुपे थे। फिर 1969 में मधुबाला की हेल्थ के इशू चलते उनका निधन हो जाता है, जो किशोर कुमार को अंदर तक तोड़ के रख देता है। फिर उनकी दूसरी और तीसरी शादी भी उतनी ही कॉम्प्लेक्स रही। फिर तीसरी शादी किशोर कुमार योगिता बाली से करते हैं। योगिता बाली वॉज एन इंडियन एक्ट्रेस एंड एक्टिवली प्रेजेंट इन 70s एंड 80s, पर यह शादी भी ज्यादा दिन नहीं चल पाती और 78 में दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। फिर चौथी शादी किशोर कुमार लीना चक्रवर्ती से करते हैं। शी वॉज ऑल्सो एन इंडियन एक्ट्रेस, जिससे उनको एक बच्चा भी होता है जिसका नाम सुमित कुमार रखा जाता है। यह शादी 7 साल तक चलती है और उसके बाद किशोर कुमार का निधन हो जाता है। उनकी पर्सनल लाइफ कभी स्टेबल नहीं रही, जो कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ को भी डिस्टर्ब करती थी। किशोर कुमार का अपने दर्द को छुपाना, सबके सामने अपने आप को खुश रखना सिर्फ एक मसरूफियत थी जो उन्होंने कभी लोगों के सामने नहीं रखी। और लाइफ में इतने सारे डिस्टर्बेंसेस होने की वजह से वो हमेशा गुस्से में रहा करते थे। उनका गुस्सा बहुत ही कम लोग समझ पाए। अक्सर कहा जाता है कि किशोर कुमार का टेम्पर बहुत ही तीखा था। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई ऐसे लम्हे गुजारे जब अपने शॉर्ट टेम्पर के चलते अपने कई करीबी लोगों को उन्होंने अपने से दूर कर दिया था। किशोर कुमार का गुस्सा कभी भी अनप्रेडिक्टेबल होता था। उन्होंने कई बार अपने कॉलीग्स के साथ बहुत तेज से बहस की। यह गुस्सा उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन गया था।
जो कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ को भी डिस्टर्ब करता था। और एक समय ऐसा भी आया जब उनका गुस्सा उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक मेजर चैलेंज बन गया था। और बहुत सारी ऐसी खबरें भी आई कि किशोर कुमार साइक्लोथोमिया का शिकार हो गए। साइक्लोथोमिया एक ऐसी बीमारी जिसमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा, तनाव हमेशा बना रहता है। हालांकि ये बातें प्रूव नहीं हो पाई। इसी दौरान किशोर कुमार का अल्कोहल के साथ भी एक रिश्ता सा बन चुका था। उनका शराब पीना, एंगर इश्यूज, इमोशनल इनस्टेबिलिटी उनकी लाइफ का एक पार्ट बन चुका था। हालांकि उनके जानने वाले लोग कहते हैं कि शराब का सहारा उन्होंने अपने दर्द को छुपाने के लिए लिया था और यह उनके लिए एक ऐसी आदत बनी जो ग्रेजुअली उनकी हेल्थ को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही थी। किशोर कुमार ने अपने लाइफ टाइम में इस बात को कई बार छुपाने की कोशिश की, बट उनके गुस्सा, एग्रेशन के चलते यह बात लोगों से ज्यादा दिन छुप न सकी। यह किशोर कुमार की जिंदगी का एक ऐसा पहलू था जो उन्होंने कभी अपने फैंस के सामने नहीं रखा। और इन सब का इतना असर हुआ कि किशोर कुमार अपने आप को दुनिया से अलग रखना, उनका सोशल आइसोलेशन, उनकी मेंटल हेल्थ इश्यूज होना उनकी लाइफ का एक और डार्क रियलिटी है। उन्होंने अपने करियर के दौरान हमेशा अपने आप को सबसे दूर रखा, अपने पर्सनल स्ट्रगल को कभी ओपनली शेयर नहीं किया। लोनलीनेस उनके काम पर ऐसे असर डालता था जैसा उनका स्टूडियो में अकेला पाए जाना। उन्होंने अपने दर्द और डिप्रेशन को अपने म्यूजिक के जरिए निकालने की कोशिश की और यह उनकी लाइफ का एक ऐसा पहलू था जो उन्होंने कभी अपने फैंस के साथ शेयर नहीं किया। और किशोर कुमार के आखिरी के दिनों में उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा गिर गई थी। शराब का नशा और उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज ने उनकी हेल्थ के ऊपर बहुत गहरा असर डाला था। और 13 अक्टूबर 1987 को उनका देहांत हो गया। उनके जाने से इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ। जवां दिलों की धड़कन, किशोर कुमार की आवाज जानो बंद हो गई। किशोर कुमार कभी अपनी जिंदगी के दर्द को पब्लिक डोमेन में नहीं लेके आए। उनका अकेलापन और स्ट्रगल ये सबको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हम आज उनकी लाइफ का एक अनोखा पार्ट आप सबके सामने लेके आए, जिससे लोगों को यह भी पता चले सक्सेस कम्स एट अ हाई कॉस्ट। और उनको एक सिंगर ही नहीं बल्कि एक डीपली इमोशनल इंसान के रूप में भी समझ सके। किशोर कुमार को सदियों तक याद किया जाएगा। उनके गाने आज भी गुनगुनाए जाते हैं और गुनगुनाए जाते रहेंगे। ही लेफ्ट अ लेगेसी बिहाइंड। आज भी जब भी हम किशोर कुमार के गानों को सुनते हैं तो हम उनके दर्द को समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं सबको रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक द वीडियो।